नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो झारखंड राज्य में 50,000 प्राथमिक शिक्षकों के भर्ती के लिए जो विज्ञापन है उसकी मंजूरी मिली है। और यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिरकार क्यों ज़रूरी हो चुकी है, और डाक विभाग में हम एक ऐसी जॉब के बारे में बताएंगे जिसमें आपको 40,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 2022 में ये रिक्रूटमेंट आने वाला है। लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा अटकेगी, नकल की जो पुष्टि हो चुकी है, और क्या कुछ खुलासे हुए हैं। सीटेट 2022 और टीजीटी पीजीटी में देरी आखिरकार क्यों होगी, और छात्रों ने अब हुंकार भर ली है, अन्यथा की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर छात्रों को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है, और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं झारखंड राज्य की। झारखंड एक छोटा सा राज्य है, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, और ऐसे में इस राज्य में अकेले 50,000 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती है उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है। कैबिनेट से मंजूरी का मतलब इतने जो पद हैं उनके सृजन को मंजूरी मिल गई है, मतलब कि झारखंड में 50,000 पदों पर भर्तियां कन्फर्म हैं। ये दोस्तों कल का समाचार पत्र है। इसमें लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी, राज्य में शिक्षकों के 50,000 नए पद स्वीकृत। यहाँ पर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में लिखा है, सहायक आचार्यों के 50,000 और 6 नए कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्यों के 174 नए पदों का सृजन कर दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या झारखंड राज्य में उत्तर प्रदेश के छात्रों को मौका मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर हर एक राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, इनडायरेक्टली मौका मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर भी साफ तौर पर आप बेसिक शिक्षा विभाग की जो 1981 की नियमावली है उसमें देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही भर्तियाँ होती हैं, और उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल या इससे अधिक का जो है निवास होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है उत्तर प्रदेश का मांगते हैं। लेकिन बहुत सारे बिहार के, झारखंड के, दिल्ली के, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया, और फिर इसके बाद यशवंत सिन्हा जी की एकल पीठ से फैसला आया कि ये बिल्कुल से गलत है। किसी पर भी राज्य के स्थान पर या कह लें कि क्षेत्र के स्थान पर ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, कि जिसके आधार पर हम बाहर के कैंडिडेट्स को नहीं लेंगे। और फिर 68,500 में बिहार और झारखंड, फिर इसके बाद आपका दिल्ली, इस राज्य के बहुत सारे छात्र जो हैं, मध्य प्रदेश का आपका बॉर्डर हो जाता है, वहाँ के बहुत सारे छात्रों ने अप्लाई किया था, और वो सब जॉब भी कर रहे हैं। सेम पैटर्न पर 69,000 में भी हुआ। इसमें भी एकल पीठ के आदेश के आधार पर ही छात्रों को नियुक्तियाँ मिल गई। लेकिन क्या झारखंड में मौका मिलेगा, चूँकि अन्य राज्य जो है वो मौका देते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजस्थान पूरी तरीके से खुले मन से विज्ञापन में लिखता है कि हम अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देंगे। रीट 2022 में भी बहुत सारे छात्रों ने पार्टिसिपेशन किया है। जैसे ही वहाँ पर शिक्षक भर्ती आ जाएगी अक्टूबर महीने में, तो आप सभी वहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन लेवल 1 में देखा जाए तो बीएड को नहीं लेते हैं, लेवल 2 में बीएड को लेते हैं, लेवल 1 में बीएसटीसी हो गया, और इसके बाद डीएलएड वगैरह ये सब जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, झारखंड की अगर हम बात करें इन शॉर्ट, तो वहाँ की जो नियमावली है उसमें बदलाव हो चुका है।
अब केवल झारखंड के ही जो प्रतियोगी छात्र हैं वही शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को मैट्रिक, यहाँ पर लिखा है 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब अगर आपने झारखंड राज्य से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल दोनों किया हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखिए इसमें ऐसे छात्रों को मौका मिल जाएगा जो यूपी के हैं और किसी कारणवश उन्होंने झारखंड बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर रखा है तो वो भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि अगर झारखंड का मूल निवासी कोई छात्र है, अगर झारखंड से इतर उसने कहीं अन्य राज्य से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल कर रखा है तो उसको शिथिलता दी जाएगी, मतलब उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अन्य राज्य वाला अगर अन्य राज्य से ही कर रखा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो उसको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हैं, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, वे सभी लोग प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय के सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को 10वीं 12वीं में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा और अभ्यर्थी को मतलब ये हो गया। तो कुल मिला के वही झारखंड राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जो नियुक्तियां होनी उनमें वो अप्लाई कर सकता है। मतलब यहाँ से सीधे से साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पार्शियलिटी हो जा रही है, उत्तर प्रदेश को मौका देता है लेकिन झारखंड या अन्य राज्य बिहार जैसे हो गया वो भी मौका नहीं देता। तो इन पर भी मौका देना चाहिए और इस मामले को कोर्ट में भी ले जाना चाहिए। दोस्तों आज का ये समाचार पत्र है 26 अगस्त 2022 शुक्रवार का और यहाँ पर गोंडा की दुर्दशा देखिए, 42 स्कूलों में एक भी नहीं। यहाँ पर लिखा है 131 में मात्र एक शिक्षक यहाँ पर प्रेजेंट है। 15,000 से अधिक छात्रों की जो पढ़ाई है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के सहारे है। कई स्कूल पर ताले भी पड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक की तैनाती ना होने से बंद है पूर्व माध्यमिक स्कूल बिरामपुर। और यहाँ पर देखिए बिना शिक्षक नहीं खुला पूर्व माध्यमिक स्कूल हरचंदपुर का ताला। तो यहाँ पर शिक्षकों की कमी साफ तौर पर है। आपात स्थिति में दूसरे विद्यालय के शिक्षक को बुलाकर पढ़ाई का कार्य करवाया जा रहा है। और यहाँ पर है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। कुछ शिक्षक दूसरे जिलों में से आए हैं और जल्द ही उनको स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद बंद व एकल स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी है जिसकी रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया गया है। समायोजन शुरू होने तक वहां शिक्षकों की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। अखिलेश प्रताप सिंह हैं, बीएसए हैं, ये भी समायोजन पर ही पूरी तरीके से आश्रित हैं कि समायोजन हो जाएगा तो काम चलता रहेगा। लेकिन एक शिक्षक 1 to 5 की क्लासेस को अटेंड करेगा या कहीं कहीं कंपोजिट भी होगा तो ये कैसी व्यवस्था हो पाएगी। यहाँ पर परिषदीय स्कूलों को कॉन्वेंट की तर्ज पर तैयार करने की कवायद शिक्षकों की कमी से डगमगाती दिख रही है। जिले के 42 परिषदीय स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक ही नहीं है। इसके बावजूद यहाँ एकलव्य तैयार हो रहे हैं। शिक्षक ना होने से कई स्कूलों में ताले भी लटक रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं शहरी स्कूलों में 40 सालों से नहीं हुई शिक्षकों की तैनाती। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इस वजह से उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक शिक्षक भर्तियों की नितांत आवश्यकता है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी इसका आश्वासन कल की डेट में दिया है छात्रों को कि परेशान ना होइए, आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा इसकी डेडलाइन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में नकल का जो सिलसिला है वो लगातार खुल रहा है और 4 केंद्रों की जो परीक्षा है वो निरस्त की जा सकती है। एसटीएफ को एक स्कूल प्रबंधक के मोबाइल की व्हाट्सएप डिटेल से कई जानकारियां मिली हैं। ABDG सीरीज़ के अभ्यर्थी शशिभान सिंह ये सब जो है
जो है अभ्यर्थियों को नकल कराने की बात सामने आई है। चर्चा है कि इन परीक्षा केंद्रों की परीक्षा निरस्त हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा है व्हाट्सएप पर पेपर मिलते ही उसे सॉल्व कराया गया और आंसर की फ़ोटो लेकर सभी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाई गई। करीब 40 से 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई है। खुद ये चीज़ें जो है जो पकड़े गए हैं ये सारे लोग, इन्होंने कबूली है। तो दोस्तों यहाँ से जो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा है उसके परिणाम इत्यादि में काफ़ी देरी देखने के लिए मिल सकती है। एसटीएफ लगातार इस मामलों की खुलासा कर रहा है। यहाँ आज के समाचार पत्र में भी देखिए लिखा है लेखपाल भर्ती में नकल कराने को हुआ था लाखों का लेन देन, नकल के खेल में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच होगी। चेतना गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल का बेटा बंदी, फरार व अन्य आरोपितों की तलाश में छापामारी लगातार जारी है। तो यहाँ पर जो भी पकड़े जा रहे हैं वो साफ तौर पर कबूल रहे हैं कि हमने जो है नकल करवाई थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2022 की। दोस्तों सीटेट 2022 के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो सितंबर महीने में शुरू हो रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो सीटेट 2022 से आपको बहुत सारी भर्तियों में जो मौका है वो देखने के लिए मिलने वाला है। सीटेट से आपको केवीएस, एनवीएस, DSSB जैसी बहुत सारी शिक्षक भर्तियां, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियां हैं, इन सब में पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो इन सब में आवेदन करने का मौका भी मिल जाएगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अब पूरी होने की कगार में है। इसी साल ये भर्ती पूरी हो जाएगी और इसके बाद लगभग 3-4 हज़ार पदों पर जो नई भर्तियां हैं वो भी आपको एडेड जूनियर में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो उन सब में भी सीटेट पेपर 2 काफ़ी आवश्यक रहने वाला है। तो इस वजह से जो लोग भी सेमेस्टर फर्स्ट में है, सेकंड में है, किस में भी हैं, अगर वो डीएलएड बीएड जैसे कोर्स कर रहे हैं तो उनको सीटेट 2022 की तैयारी लगातार करते रहना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे टीजीटी पीजीटी की। दोस्तों टीजीटी पीजीटी में लगातार देरी होने के जो सबूत हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का आगमन नहीं हुआ है। और जब तक सारे सदस्यों की नियुक्तियां यहां पर नहीं हो जाएंगी तब तक जो टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती की एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो डिलेड होती रहेगी। तो ऐसे में छात्रों ने हुंकार भरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये जो मामला है वो वायरल हो रहा है और साथ ही साथ छात्र इसकी मांग भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहिबान को लगातार जो लेटर हैं वो लिखे जा रहे हैं, ईमेल किए जा रहे हैं, फैक्स करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ट्विटर पर भी यह मामला लगातार ट्रेंडिंग में है। और ये दैनिक भास्कर जैसे जो समाचार पत्र हैं वो लगातार इस चीज़ को भी प्रकाशित कर रहे हैं कि लगभग 4000 टीजीटी पीजीटी जो भर्तियां हैं वो फंस सकती हैं। मामला यही है कि चयन बोर्ड में सदस्यों ने अभी तक पूरी तरीके से जो नियुक्तियां हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे डाक विभाग में 40,000 प्रति माह कमाने का एक मौका आपको 2022 देगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट वैकेंसी फॉर 2022। तो 2022 में PASA की जो भर्तियाँ हैं वो SSC CHSL के थ्रू होंगी 2022 के थ्रू। और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंट दोस्तों निकल के आई हैं 9,838। और दोस्तों एक बात ये कंफर्म मानिए कि CHSL 2022 आपको बहुत अच्छा मौका देगा और इसके आधार पर आप PA और SA ज़रूर बन जाएंगे और आपकी नियुक्तियां 2023 में होंगी और उस टाइम 40,000 प्रति माह आपको वेतन मिलने वाला है। बहुत ही आसान है, 10+2 लेवल के ये पेपर होता है और इसके बाद आपको एक मामूली सा टाइपिंग टेस्ट देना होता है जिसको आराम से आप निकाल भी सकते हो। 10+2 का पेपर भी काफ़ी ईजी रहता है। तो इस हिसाब से आप सभी को तैयार हो जाना चाहिए CHSL 2022 के लिए। अब दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं पर हम एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।